हेलो गाइस। देखिए, हम जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसमें हमने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्कस की है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी। अगर कोई मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दैट इज कायरल हो जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। अगर मॉलिक्यूल कायरल होगा तभी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो उसी ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इनैंशोमर्स। तो इनैंशोमर्स क्या होते हैं सुनिएगा। इनैंशोमर्स आर द मिरर इमेज आइसोमर। मिरर इमेज आइसोमर को ही क्या कहते हैं, इनैंशोमर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा जो राइट हैंड है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज अगर देखना चाहूँ तो ये लेफ्ट हैंड, अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ, यहाँ पे राइट हैंड है, ये राइट हैंड के यहाँ पे मिरर रख दिया तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो ये जो मिरर इमेज है इसे ही कहते हैं दैट इज इनैंशोमर। जो मिरर इमेज होते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, दैट इज इनैंशोमर्स कहा जाता है। लेकिन इनैंशोमर्स के लिए कंडीशंस ये है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ही आप मिरर इमेज अगर है वो दोनों जने तो आप क्या बोलोगे, इनैंशोमर है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है और मिरर इमेज हो जाए तो इनैंशोमर नहीं कहेंगे। दोबारा से सुनो, इनैंशोमर होने के लिए, कंपाउंड इनैंशोमर होने के लिए पहली बात तो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए और दूसरी बात क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिरर इमेज। बस ये दो कंडीशन आपने देखनी है। जिस तरीके से इस राइट हैंड की जो मिरर इमेज है वो लेफ्ट हैंड है तो ये इसे कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहते हैं, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज होना चाहिए और कायरल मतलब कायरल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ही उसे हम क्या कहेंगे, इनैंशोमर कहेंगे। अब सुनिएगा कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स हमने लिखे हैं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। कायरल का मतलब होता है डिफरेंट मिरर इमेज, डिफरेंट मिरर इमेज, डिफरेंट मिरर इमेज, ठीक है। और हैंडेड प्रॉपर्टी होती है, हैंडेड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हैंड है इसकी मिरर इमेज, ये दूसरा हैंड है, तो दोनों सेम है, एग्जैक्ट कंपाउंड नहीं, दोनों कंपाउंड अलग अलग है। समझ में आ रही बात है। ये दोनों जो है हैंड है ये दोनों सेम है क्या, नहीं। ये पहला हैंड जो है ये दूसरे हैंड की मिरर इमेज है, लेकिन मैं इनको सुपर इम्पोज कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। मतलब पहले हैंड को दूसरे हैंड से पूरी तरीके से नहीं ढक सकता मैं। अगर पूरी तरीके से अगर ढक जाए तो उसे कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या कहते हैं उसे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर पूरी तरीके से ना ढका जाए तो उसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इनैंशोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दूसरी बात मिरर इमेज आइसोमर होते हैं, और तीसरी बात सुनिएगा, उनकी जो मिरर इमेज होती है ऐसा नहीं करना, ऐसा अलाउड नहीं। आप प्लेन में क्या कर सकते हो, इस तरीके से यहां से घसीट के आप इस तरीके से ड्रैग करके ला सकते हो, लेकिन उठाना, प्लेन में से उठाना यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है इनैंशोमर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज होना चाहिए, और तीसरी बात ध्यान में रखिएगा कि मिरर इमेज क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। उसी को कहते हैं दैट इज इनैंशोमर। इनैंशोमर में हैंडेड प्रॉपर्टी होती है, लाइक दैट दिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं हैंडेड प्रॉपर्टी। हैंडेड प्रॉपर्टी बोले तो डिफरेंट मिरर इमेज। देखो ये जो हैंड है, ये हैंड की मिरर इमेज दोनों अलग अलग है, दोनों कंपाउंड, दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग, सेम हो जाएगी क्या, आइडेंटिकल हो जाएगी क्या, नहीं होगी। एग्जाम्पल से बताऊंगा। अगर हैंडेड प्रॉपर्टी है तो उसे कहते हैं हम कायरल। अगर नॉट हैंडेड प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर है, सेम कंपाउंड हो जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 4 उंगलियां बताऊँ तो ये भी 4 उंगलियां, इस तरीके से अगर हो जा रही है तो उसे कहते हैं हैंडेड, नॉट हैंडेड प्रॉपर्टी। तो नॉट हैंडेड प्रॉपर्टी में कंपाउंड आइडेंटिकल हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, इसे कहते हैं दैट इज डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अब ये जो 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे देखिए मैंने निकाला है, ये उसकी मिरर इमेज है। तो अब दोनों देखो, दोनों जो ये मिरर इमेज है ये दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों कंपाउंड सेम है। इस तरीके से देखो अब क्या होगा, इसको मैं यहाँ से घसीट के इस पे लाऊंगा, पूरी तरीके से मैच कर जाएगा, सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। अगर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये फर्स्ट कंपाउंड और ये कौन सा होगा, सेकंड कंपाउंड। ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट एंड ये जो सेकंड कंपाउंड होगा ये इनैंशोमर होगा क्या, नहीं, क्योंकि मिरर इमेज क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल। हमें मिरर इमेज क्या चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल चाहिए। तो ये दोनों जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब हो जाएगा सेम कंपाउंड हो जाएंगे दोनों भी। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये दोनों जो Cl है ये सेम साइड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दैट इज सिस कहते हैं। तो ये जो सिस है, अगर हमें सिस की बात करूं, सिस 1,2 सही है, 1,2 डाइक्लोरो
1,2-डाइक्लोरो और ये साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है इसलिए क्या बोलेंगे इसको cis-1,2-डाइक्लोरोपेंटेन, cis-1,2-डाइक्लोरोपेंटेन। लेकिन वही आपने क्या किया, ये फर्स्ट कंपाउंड देखिए आप, और यहाँ पे मैंने ये दूसरा कंपाउंड ले लिया, तो ये तो ट्रांस है, देखो Cl अपोजिट साइड हो गया तो ट्रांस हो गया, क्या हो गया ट्रांस। तो अब अगर मैं इस ट्रांस की अगर ये मिरर इमेज बताऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगी, सही है। अरे ऐसी तो होती है ना, अगर मिरर्स के सामने मेरा ये हैंड जा रहा है तो मिरर की इमेज का जो एक हैंड है वो मेरी तरफ बढ़ेगा। अगर मिरर के अगर मैं टूवर्ड मिरर जा रहा हूं तो मिरर के अंदर की जो इमेज होगी टूवर्ड मी आएगी। अगर मैं मिरर को थप्पड़ बताऊंगा तो मिरर भी मुझे क्या इमेज क्या बताएगी, थप्पड़ बताएगी। समझ में आ रही है बात है, वही तो बात है यहाँ पे। देखो ये Cl, ये हाइड्रोजन, ये Cl दूर है, ये दूर है। समझ में आ रही बात है, ये मेरा हैंड मिरर की तरफ जा रहा है तो उसमें से मिरर की तरफ में से जो मिरर इमेज का जो हैंड है वो मेरी तरफ आएगा। ये जो हैंड है मेरा मिरर से दूर जा रहा है तो वो मिरर इमेज का एक हैंड मिरर से दूर जा रहा होगा, वही तो है, उसी को कहते हैं मिरर इमेज। सिंपल होता है मिरर इमेज, आप कभी आईने में खड़े होकर देख लीजिएगा, बस वही मिरर इमेज होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड मिरर इमेज है, बिल्कुल है मिरर इमेज, लेकिन सुपर इंपोजेबल है क्या, देख लो। अगर मैं घसीट को यहाँ से इसको लाऊंगा, अगर मैं इसको घसीट के यहाँ से यहाँ पे लाऊंगा तो पूरी तरीके से ढक सकता हो क्या, नहीं ढक सकते, हम पूरी तरीके से नहीं ढक सकते। तो ये मिरर इमेज क्या हो जाएगी, नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाएगी। अगर मैं बात किसकी करूं यहाँ पे, देखिए ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा, नहीं ये तो ट्रांस होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो, सही है, ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अब इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड, ये आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे आप, इनैंशोमर बोलोगे। क्या बोलोगे इसे, इनैंशोमर। तो बात समझ में आ गई आपको, इनैंशोमर किसे कहेंगे हम। दोबारा से एक एग्जांपल और देखो आपको, ताकि और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास है लैक्टिक एसिड, ये हमने क्या ले लिया, COOH ले लिया, और मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया, और यहाँ पे H और यहाँ पे OH, इसे कहते हैं हम लैक्टिक एसिड। What do you call them? That is lactic acid। जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड है, अगर मैं इस लैक्टिक एसिड, पहली बात तो देख लीजिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन दिख रहा है आपको साफ साफ। ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए ये आपको पता भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कायरल सेंटर तो है कायरल सेंटर। चलिए इसकी मिरर इमेज भी देख लेते हैं कि सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल है। अगर मिरर इमेज अगर सुपर इंपोजेबल हो जाए तो वो इनैंशोमर नहीं होगी, मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगी तो क्या होगी, इनैंशोमर होगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने कार्बन बना लिया है, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाए, COOH हो जाए, नीचे क्या हो जाए, CH3। अब यहाँ पे क्या रहेगा, HO रहेगा, सही है, क्योंकि ये मिरर से देखो आप, ये जो OH है आपको दिख रहा है कि OH मिरर की तरफ है, तो मिरर इमेज का जो OH रहेगा वो भी मिरर की तरफ रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, H रहेगा। अब ये लैक्टिक एसिड में आप देखो, इसको अगर मैं यहाँ से घसीट के यहाँ पे लाऊंगा तो इस OH की जगह पे क्या आएगा, H आएगा, और इस H की जगह पे क्या आएगा, OH आएगा। तो मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल है, मैं लिख दूं यहाँ पे नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या हुआ, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सही है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। यहाँ पे मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो ये क्या होगा, दैट इज इनैंशोमर होगा। ये क्या था, ये इनैंशोमर था क्या, नहीं, ये इनैंशोमर नहीं था, ये आइडेंटिकल कंपाउंड था। लेकिन अगर मैं इस 1 and 2 की अगर बात करूं, इस 1 and इस 2 कंपाउंड की अगर बात करूं तो ये कंपाउंड क्या रहेगा, दैट इज इनैंशोमर रहेगा। ये कंपाउंड क्या रहेगा, इनैंशोमर रहेगा। समझ में आ रही बात है आपको, इनैंशोमर रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको वेज और डैश के फॉर्म में अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो कैसे देखोगे इनैंशोमर। वेज और डैश के फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए कोई कंपाउंड का तो इनैंशोमर कैसे देखोगे, तो सिंपल है, यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास मान लीजिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन, दिख रहा है आपको साफ साफ। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे 6 कार्बन है, अब ये 6 कार्बन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मान लीजिए Br जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, Br, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Br के यहाँ पे क्या जोड़ दिया, यहाँ पे वेज और डैश बता रहा हूँ। वेज क्या होता है, अबव द प्लेन, और डैश क्या होता है, बिलो द प्लेन। यहाँ पे मैंने मान लीजिए I, या यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा,
अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वेज, फिर से वेज निकाला है, आप डैश भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने दैट इज आई निकाल दिया, आयोडीन। क्या निकाल दिया हमने यहाँ पे, आयोडीन। अब इसकी मिरर इमेज कैसे बनाओगे आप, इसकी मिरर इमेज कैसे बनाना है, आप देखिए ये कंपाउंड है मेरे पास में, दैट इज कायरल सेंटर है इसमें, बिल्कुल है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कितने उससे कोई मतलब नहीं अभी हमें, लेकिन इसमें कायरल सेंटर है। अब इसे देखना है कि इनैंशोमर है या नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज निकालो। पहले तो कितने कार्बन निकालोगे, 6 कार्बन, एक, चलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे मिरर इमेज बता देता हूँ यहाँ पे। अब इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, 1 2 3 4 और ये 5, कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 5 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे जो वेज है, जितने वेज है उन्हें डैश में कन्वर्ट कर दो, जितने डैश है उन्हें वेज में कन्वर्ट कर दो, हो गई मिरर इमेज, सिंपल है। अगर वेज और डैश के फॉर्म में अगर आपको कंपाउंड दिया है तो उसकी मिरर इमेज कैसे देखोगे आप, जितने वेज है उसे डैश में कन्वर्ट कर दो, जितने डैश है उसे वेज में कन्वर्ट कर दो। मतलब देखिए ये जो वेज है इसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज डैश में कन्वर्ट कर दो इसे, सही है। देखो यहाँ पे इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, पहले इसे लिखना पड़ेगा आपको, ये जितने ये वेज ये डैश है तो इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, वेज में कन्वर्ट कर दोगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, सही है। और ये जो वेज है इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, दैट इज डैश में कन्वर्ट कर दोगे, ये क्या हो गया, सीएल हो गया। और ये जो वेज है इसे भी किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, सही है, इसे ये वेज है इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, डैश में कन्वर्ट कर दोगे। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, सीएल बी आर और ये आई हो जाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड क्या रहेंगे, इस तरीके से मिरर इमेज रहेगी। ये फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकंड कंपाउंड आपस में क्या रहेंगे, मिरर इमेज रहेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड की अगर आपको मिरर इमेज बनाना है, जो कंपाउंड आपको किस में दिए हुए हैं, वेज और डैश की फॉर्म में दिए, तो जितने वेज है उसकी मिरर इमेज में वो उतने क्या करना है आपको, डैश में कन्वर्ट करना है। और पहले जो डैश है उनको किस में कन्वर्ट करना है, वेज में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गई बात, जितने वेज है उन्हें डैश में कन्वर्ट कर दो, जितने डैश है उन्हें वेज में कन्वर्ट कर दो। और भी एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि इनैंशोमर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और उनकी मिरर इमेज क्या होती है, सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल, उसे कहते हैं हम दैट इज इनैंशोमर। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो या ना हो लेकिन मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, स्टेरियो आइसोमर हो, तो उसे डायस्टेरियोमर कहते हैं। मैं अभी बताने वाला हूं, वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आपको डायस्टेरियोमर और इनैंशोमर समझ में आ जाएगा। अब इनैंशोमर हमने बोला है कि ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है। और डायस्टेरियोमर में देखिए यहाँ पे, डायस्टेरियोमर में मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, नॉट अ मिरर इमेज, नॉट अ मिरर इमेज, और मिरर इमेज नॉट मिरर इमेज, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए और मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए। उन्हें कहते हैं हम डायस्टेरियोमर, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स होता है। देखिए आपको समझ में आएगा स्टीरियो आइसोमर। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूं कि बताइए इन चारों में से इनैंशोमर्स कौन से हैं, तो आपको क्या करना है, जितने वेज है उन्हें डैश में कन्वर्ट करना है, जितने डैश है उन्हें वेज में कन्वर्ट करना है। तो पहला कंपाउंड देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए आप, पहला कंपाउंड में यहाँ पे डैश है, यहाँ पे वेज है, तो यहाँ पे हमें इसका जो मिरर इमेज होगी वो यहाँ पे वेज होगा, यहाँ पे डैश होगी। तो कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 4 दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेज, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे वेज आ गया, यहाँ पे वेज है तो यहाँ पे डैश आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड्स आर इनैंशोमर, फर्स्ट एंड सेकंड्स आर इनैंशोमर बोल सकते हैं। और कोई हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे दोनों भी डैश है, यहाँ पे दोनों भी वेज है, यहाँ पे दोनों भी वेज है, यहाँ पे दोनों भी डैश है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड सॉरी ये तो 4 है, सॉरी ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 एंड 4, 1 एंड 4 में देखो ये डैश है, ये वेज है, ये वेज है, ये डैश है, तो 1 एंड 4 क्या हो जाएगा, इनैंशोमर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से और इनैंशोमर अगर पूछूं तो देखो ये दोनों वेज है, ये दोनों डैश है, तो सेकंड एंड थर्ड भी क्या हो जाएगा, इनैंशोमर हो जाएगा। मतलब ये दो पेयर जो है ये क्या हो जाएगी, इनैंशोमेरिक पेयर हो जाएगी, या इन्हें क्या कहेंगे हम, इनैंशोमर कहेंगे, इनैंशोमर कहेंगे। अगर अब मैं आपसे डायस्टेरियोमर अगर पूछ लूं तो जो मिरर इमेज भी नहीं होंगे और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 एंड 2 सुपर इम्पोजेबल है क्या, नहीं है। मिरर इमेज है क्या, नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है। देखो आप यहाँ पे ये डैश है, यहाँ पे वेज है, यहाँ पे ये डैश है, वेज है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डैश होना चाहिए था, तो ये भी वेज है, तो ये भी वेज है, वेज पे वेज आ रहा है, तो ये मिरर इमेज हुआ नहीं हुआ। मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोजेबल होगा, तो सवाल ही नहीं उठता है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी।
तो अगर मैं 1 एंड, अब यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 की बात कर रहा हूं तो मिरर इमेज नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी, मतलब सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब नेक्स्ट और देख लीजिए 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड देख लीजिए यहाँ पे, ये 1 एंड थर्ड मिरर इमेज होगा क्या? नहीं होगा मिरर इमेज, मिरर इमेज ही नहीं है तो सुपर इम्पोज कहां से होगी? तो 1 एंड 3, 1 एंड 3 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 एंड 3। चलिए 1 एंड 3 भी लिख देते हैं यहाँ पे, 1 एंड 3। और क्या हो सकता है यहाँ पे 1 एंड 3 के अलावा? 1 एंड 3 के अलावा देखो, ये देखो थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, बिल्कुल देखिए थर्ड एंड फोर्थ। पहली बात तो मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज है यहाँ पे नहीं है, तो सुपर इम्पोजेबल होगी क्या? नहीं होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे थर्ड, ये 1 एंड सेकंड है, ये 1 एंड थर्ड है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये सबके सब क्या रहेंगे? मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं, मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। इन्हें कहते हैं डायास्टीरियोमर। क्या बोलते हैं इन्हें? डायास्टीरियोमर। तो बात समझ में आ गई होगी आपको डायास्टीरियोमर क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे डायास्टीरियोमर की डेफिनेशन लिख देता हूँ तो आपको इनैंशियोमर समझ में आ गए होंगे और डायास्टीरियोमर क्या होते हैं वो भी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो डायास्टीरियोमर देखिए, इट इज अ स्टीरियो आइसोमर, इट इज ए स्टीरियो आइसोमर, सही है, इट इज अ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। मिरर इमेज होगी क्या? नॉट मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज लिख दो या नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज, इमेज ऑफ वन अनदर, वन अनदर, एक में की मिरर इमेज नहीं रहेगी, ऑफ वन अनदर, ऑफ वन अनदर, मिरर इमेज नहीं रहेगी, मिरर इमेज नहीं रहेगी। पहली बात, इट इज स्टीरियो आइसोमर्स, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब सुपर इम्पोजेबल का तो सवाल ही नहीं उठता है, मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोजेबल तो नहीं रहेगी। सुपर इम्पोजेबल रहेगी क्या? नहीं रहेगी। उसे कहते हैं हम, दैट इज डायास्टीरियोमर। क्या बोलते हैं उसे? डायास्टीरियोमर। देखो एग्जांपल से आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि डायास्टीरियोमर होते क्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, हमने क्या लिया? साइक्लोपेंटेन, सही है, साइक्लोपेंटेन ले लिया। अब यहाँ पे देखो, अब ये मैंने क्या किया? दैट इज, ये वेज है, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? CH3, सही है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंपाउंड बनाता हूं इसके बाजू में, इसके बाजू में दूसरा कंपाउंड बनाते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये साइक्लोपेंटेन दोबारा से थोड़ा नीचे हो रहा है, साइक्लोपेंटेन। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे Cl बना दिया, यहाँ पे Cl बना दिया, और दोबारा से यहाँ पे क्या बना दिया? CH3 बना दिया, CH3 बना दिया। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, दिख रहा है आपको साफ साफ। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। पहली बात तो देखिए मिरर इमेज है क्या? नहीं है। ये वेज है तो ये डैश है, ये वेज है तो वेज है, मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। सुपर इम्पोजेबल है क्या? नहीं है। तो इन्हें कहते हैं डायास्टीरियोमर। इन्हें क्या बोलोगे आप? डायास्टीरियोमर कहेंगे। समझ में आ गई बात आपको? डायास्टीरियोमर, मिरर इमेज नहीं है और मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोजेबल कहां से होगी? नहीं होगी। तो इसे कहते हैं दैट इज डायास्टीरियोमर। क्या बोलोगे आप इसे? डायास्टीरियोमर बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया और यहाँ पे CH3 लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा? H, और यहाँ पे होगा OH, और यहाँ पे होगा H, और यहाँ पे होगा OH। ये कंपाउंड है हमारे पास। अब इसका डायास्टीरियोमर अगर मुझे बनाना होगा तो कैसे बनाओगे डायास्टीरियोमर? देखिए यहाँ पे, चलिए मैं ये कंपाउंड 1 लिख देता हूँ, ये कंपाउंड 1 लिख देता हूँ, कंपाउंड 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 हो जाए, यहाँ पे CH3 हो जाए, यहाँ पे मेरे पास H हो जाए, यहाँ पे OH हो जाए, और यहाँ पे HO हो जाए और ये H हो जाए। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? यहाँ पे सेम है, दिख रहा है आपको? मिरर इमेज है क्या? नहीं है। यहाँ पे OH आ जाए तो मिरर इमेज हो जाता था, तो इसे इनैंशियोमर्स कहते थे हम, लेकिन इनैंशियोमर है क्या? ये नहीं है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, समझ में आ रहा है? तो ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज अगर नहीं है तो इसे क्या बोलोगे आप? डायास्टीरियोमर। क्या बोलोगे आप इसे? डायास्टीरियोमर। तो आपको समझ में आ गया होगा डायास्टीरियोमर एक्चुअली क्या होता है। इनैंशियोमर सुनिएगा, एक ही लाइन में बताता हूँ। इनैंशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव होता है, मिरर इमेज होता है, और मिरर इमेज क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऑप्टिकली एक्टिव, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, उसे कहते हैं हम दैट इज इनैंशियोमर। और इनैंशियोमर वेज और डैश में कैसे देखोगे आप? मिरर इमेज कैसे देखोगे? सिंपल है मिरर इमेज देखना। आपने क्या करना है, जितने भी वेज है उसे डैश में कन्वर्ट कर दो, जितने भी डैश है उसे वेज में कन्वर्ट कर दो। और नेक्स्ट तीसरी बात सुनिएगा, जो डायास्टीरियोमर होते हैं वो मिरर इमेज नहीं होते हैं। मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोज होगे क्या? नहीं होगे सुपर इम्पोजेबल, उसे कहते हैं हम डायास्टीरियोमर। इसके आगे वाले लेक्चर में हम और भी कुछ डायास्टीरियोमर के एग्जांपल्स देखेंगे।
उसके बाद में आपको देखना है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।